मैं आपको थोड़ा दिखा दूं मिरपुर खास के पुराने जानने वाले रहने वाले, ये जो रेलवे लाइन जा रही है इस तरफ, यहाँ ये कॉटन फैक्ट्री होती थी। पीएम आटोज़ या आदम टाउन जहाँ अभी है वहाँ पर एक पीएम आटोज़ नहीं, पीएम कॉटन फैक्ट्री होती थी, और एक मेरे ख्याल आदम टाउन जहाँ अभी है वहाँ एक कॉटन फैक्ट्री होती थी। नवाबशाह वाला ये रेलवे प्लेटफॉर्म है मिरपुर खास का। यहाँ से कभी मीटर गेज में नवाबशाह की ट्रेन यहीं से चला करती थी एग्जैक्टली। ये है बेटा 10,000 रुपये, ठीक है। ये हमारी मिशेल बहन है अमेरिका से, उनकी तरफ से ये 10,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। अस्सलाम और खुशामदीद के बाद हमारे प्रोग्राम में शामिल है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, रेलवे स्कूल के बाहर पंडाल में मौजूद हूँ मैं। बच्चे यहाँ सुबह से मुकाबले चल रहे हैं स्पोर्ट्स के, तो रस्सा कशी का मुकाबला जो है वो होने वाला है। तो इस तरफ बेटा क्या नाम है अपना? गानिया। कानिया, हानिया या कानिया? गानिया। गानिया, माशाल्लाह, ठीक है। और सर रेफरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। सर अपना नाम? सर जुनेद। बेटा अपना नाम? कायनात, माशाल्लाह से। एक तरफ कानिया और एक तरफ कायनात। सर साजिद राव साहब यहाँ मौजूद हैं, तो अब विसल करवाएं फाइनल और इनका मुकाबला। हाँ भाई, आप कैप्टन थी? जी? आप कप्तान थी टीम की? जी। कैप्टन आपने जीत लिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप रस्सा कशी का मुकाबला जीत गई हैं, ठीक है बेटा, बहुत मुबारक। ये मुकाबला जो है सर रेलवे लाइन मिरपुर खास रेलवे स्टेशन है, और सामने रेलवे स्कूल है, और उसके सामने ये पंडाल सजाया गया है। एक मुकाबला अभी प्लेटफॉर्म पर है, वहाँ क्या मुकाबला है ये बच्चों को लेके जा रहे हैं सर साजिद वहाँ, और वहाँ मुझे मालूम नहीं है ये वीडियोस रेटिंग वगैरह तो नहीं लेती इस तरह की वीडियोस, लेकिन सच्ची बात है कि खुशी है यार बच्चों की खुशी में शामिल होकर। और सर साजिद राव सब बेइंतहा काइंड इंसान है। ये जिक्र कर चुका हूँ मैं पहले एक वीडियो में, ये उन दिनों की बात है जब हम लोग वीडियोस बनाते थे पूरे शहर की, और जब मैं सर साजिद साहब के पास आया पहली बार मेरी इनसे मुलाकात हुई 2 साल पहले, तो सर क्या काइंड इंसान है ये कि इसने मुझे जितना हौसला दिया, शायद इस तरह की राह में हमारे लोग आए हैं, वही चीज मैं अभी महसूस करता हूँ कि यार किसी को थोड़ा हौसला दिया जाए। हो सकता है कि आपके 2-4 लफ्जों से, आपकी कुछ फाइनेंशियल किसी हेल्प से, और वाकई जेन्युइन बंदे तक वो चीज पहुंचे और उससे एक पुश लगे और वो आगे निकल जाए, अपनी जिंदगी बना दे। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं स्कूल के बच्चे, वो रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैराथन होने वाली है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। नवाबशाह वाला ये रेलवे प्लेटफॉर्म है मिरपुर खास का। यहाँ से कभी मीटर गेज में नवाबशाह की ट्रेन यहीं से चला करती थी एग्जैक्टली, मुझे याद है 2001-2 तक ट्रेन चला करती थी यहाँ पर। तो चलें सर, ये मैराथन होगी यहाँ पर। हाँ, रेलवे इंतजामिया से अप्रूवल के बाद यहाँ से जो है वो ये रेस शुरू होने वाली है।
क्या नाम है बेटा? फहीमा। फहीमा जीती है पहला राउंड। ठीक है, लाइनअप हो रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा दिखा दूं। मिरपुर खास के पुराने जानने वाले रहने वाले, ये जो रेलवे लाइन जा रही है उस तरफ, यहाँ ये कॉटन फैक्ट्री होती थी। पीएम आटोज या आदम टाउन जहां अभी है वहां पर एक पीएम आटोज नहीं, पीएम कॉटन फैक्ट्री होती थी, और एक मेरे ख्याल आदम टाउन जहां अभी है वहां एक कॉटन फैक्ट्री होती थी। तो ये उस वक्त रेलवे लाइन वहां जाया करती थी। ये गोदाम है, शायद यहाँ सामान रखा जाता होगा। और ये वही, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि प्लेटफॉर्म है नवाबशाह रेलवे स्टेशन वाला। नवाबशाह की ट्रेन यहाँ से चलती थी। अभी एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और ये दो जो हमारे काबिले एहतराम उस्ताद हैं इनके दरमियान, एचएम साहब हैं, सर साजिद राव साहब और सर नईम साहब, तो इनके दरमियान। सर आप ले रहे हैं पहली बारी, पहली ढम्मा आपकी है, चले आप क्या टाइम है? 43 सेकंड। चलो ये मुकाबला शुरू हो चुका है। मुकाबला शुरू हो चुका है। 31 सेकंड, बड़े लंबे मार्जिन से मारा है भाई आपने तो, जबरदस्त। 31 सेकंड में 43। हमारे स्कूल का सासा है, सारे टीचर सर जुनेद साहब, सर ये कैसर तैमूर साहब, शेरियार साहब, और ये अपना अबू बकर साहब, सर फजल साहब और टीम की काविश है। आज सबसे अहम बात यह है सर अली मुनव्वर साहब, आपका तो शुक्रिया है, लेकिन हमारे यूसी के जो वीसी हैं, वाइस चेयरमैन अब्दुल कयूम बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ राब्ते में थे, ग्राउंड की रिपेयर के हवाले से और दीगर सफाई के हवाले से हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं, आज भी हमारे साथ हैं। तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। और इसी तरह थे, खेलों में हिस्सा लेते थे, वो ही बचपन याद आ जाता है। याद मैं आज यही देख रहा हूँ कि हम 14 अगस्त को जो है वो कंप्रेहेंसिव स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ 14 अगस्त को ये प्रोग्राम होते थे, जब बड़ा एंजॉय करते थे। आज वही देखकर याद आया, वही अपना बचपन याद आ गया, वही अपना बचपन याद आ गया। चले, रेलवे स्कूल से तालीम हासिल करने वाले जितने तुलबा व तालबात, क्योंकि ये स्कूल बहुत पुराना है, ये पाकिस्तान बनने से पहले का स्कूल है, तो वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी उम्र के उस हिस्से में हैं जहां उनके नवासियां स्कूल पढ़ रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने इस स्कूल से तालीम हासिल की है, रेलवे स्कूल। तो भाई ये रेलवे स्कूल का जो है वो ग्राउंड स्कूल का है, ये सामने स्कूल की बिल्डिंग है। इसी स्कूल में कभी आप पढ़े होंगे, कुछ पुरानी कंस्ट्रक्शन है, कुछ नई है। तो एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। ये जो उस्ताद साहिबान हैं इनके दरमियान आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाने का मुकाबला है, स्लो चलाने का, और पाँव नीचे नहीं लगने चाहिए। इसमें जो देर से मंजिल पर पहुंचेगा और बिना पाँव नीचे लगाए वो जीतेगा। तो यही चलानी है ये बाइक। तो साथ साथ आ जाए सारे, पीछे आ रहे हैं। इस रेस के अंदर जो जितना स्लो चला सकेगा और वही जितना लेट पहुंचेगा वो जीत जाएगा। देखते रहना, गेट पे कोई देख वाला है तो फोन कर लेना। सबकी बाइक स्टार्ट है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये तो आगे, अच्छा नहीं, जो सबसे तो ये जो दोनों हमारे उस्ताद हैं ये साथ साथ थे तकरीबन, तो तनाज़ा पैदा हो गया। तो अब तनाज़े का हल ये है कि इन दोनों भाइयों की, दोनों उस्तादों की जो है वो रेस दोबारा रेस कराई जा रही है। ठीक है, रेस कहने का दोबारा है। हाँ चले भाई, और मैं स्टार्ट करता हूँ। सही, पाँव नीचे नहीं लगना और सबसे आखिर में पहुँचना है। जो सबसे आखिर में पहुँचेगा, सबसे आखिर में पहुँचना, हाँ, स्ट्रेट चलना है, स्ट्रेट, पाँव नीचे नहीं लगना, ये पाँव लग गया।
ये जीत गया, उस्ताद जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। आज सर स्लो मोटरसाइकिल रेस में हमारे फैसल भट्ट साहब ने आज का मुकाबला भट्ट साहब जीते हैं। जी हाँ, सेकंड हमारे आए हैं सर जुनैद सही साहब। चले सर जुनैद सेकंड पोजीशन है। हालांकि इनका वेट भी ज्यादा है, फिर भी इन्होंने बैलेंस कर लिया। दोनों के लिए तालियां, जोरदार तालियां। अच्छा, इस स्कूल में भी इस तरह के बहुत से बच्चे हैं जिनके पास ड्रेसेस नहीं है, जिनके पास शायद किताबें या जिनके पास शूज पूरे ना हों बच्चों के पास। तो सर साजिद राव साहब ने कुछ मुझे तस्वीरें भेजी हुई हैं उन बच्चों की, और सर साजिद से पूछ भी लेंगे कि कितने बच्चे होंगे हमारे इस स्कूल के अंदर। वैसे एक बात मैं बता दूं कि ये जो है वो गवर्नमेंट के करने के बहुत से ऐसे काम है। जिस तरह कल मैंने आपको एक वीडियो में गुज़श्ता में दिखाया था जहां एक स्कूल है और उसके वॉशरूम टूटे हुए हैं, और वहां पर एक खातून उस्ताद जो है वो मुकर्रर है। तो अब आप सोच सकते हैं शहर से 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर एक उस्ताद जो है वो खातून पढ़ाने जाती है, और उसे अगर वॉशरूम इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए कितनी दुश्वारी होती होगी। तो वो कोशिश करेंगे कि उस तक उसकी कुछ मेंटेनेंस हम लोग करवा पाए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको हमें ड्रेसेस चाहिए होंगे या शूज होंगे? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अली। हमारे स्कूल में सर असल में टोटल जो है 643 जो है ना वो इनरोलमेंट है, 266 इसमें बच्ची हैं, 377 जो है बच्चे हैं। लेकिन वॉशरूम के हवाले से हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमने खुद से जो है वो एफर्ट्स लेके 4 बाथरूम बनाए, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने भी हमें छत के अंदर हमें बहुत और पूरे स्कूल की रिपेयर में दिया। अभी हमारी कंपाउंड वॉल का इशू है। और आपने जो सवाल किया बच्चों की यूनिफॉर्म का, तो हम खुद भी अपनी कैपेसिटी के अंदर बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं। आज भी यूनिफॉर्म हमारे पास एक बच्ची की और एक बच्चे की है जो हमने देनी है, और वो बच्चे हमारे पास है कि हमने किसको देनी है। तो हम देखते हैं कि कौन ज्यादा वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, नीडी हैं। तो मैंने कुछ बच्चे जो हैं वो निकाले हैं, क्योंकि हमारे पास सुबह असेंबली में 2 पोर्शन होते हैं। अंदाजन कितने बच्चे होंगे, मुझे रफ आइडिया दें। आई थिंक मेरा ख्याल है कि आप लगा लें कि तकरीबन 150 के करीब होंगे। इसमें से ऐसे बच्चियां होंगी और कुछ बच्चे होंगे, अब हाफ कर लेंगे। तो ये मुख्तलिफ एज ग्रुप के होंगे, मुख्तलिफ क्लासेस के होंगे। तो उसके लिए जो है वो हम रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, और फिलैंथ्रोपिस्ट से भी कहते हैं, हम पर्सनली खुद भी एफर्ट्स लेते हैं और करते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे भी हमने एक रिक्वेस्ट डाली थी कि अगर इसके पास इस मद में, इस प्रोविजन में आपके पास कोई हो ऐसा, तो जरूर कार खैर है, नेकी का काम है जरूर। तो वो अल्लाह ताला आपको उसका जज़ाए खैर देगा, और आप इस काम को बखूबी अपने व्लॉग्स के जरिए, अपनी एफर्ट्स के जरिए और सच्चाई के जरिए पूरा हम आपको देखते हैं। और मैं खुद आपका सब्सक्राइबर भी हूं, तो मैं जो देखता हूं कि आप बहुत दूर अफ्तादा जगहों पे जाते हैं और ऐसे मुस्तहिक लोगों की मदद करके आते हैं कि जो आई थिंक मेरा ख्याल है कि एक इंसान नुमा या फरिश्ता नुमा इंसान ही कर सकता है जो आप कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है भाई। मैं इसे हमारे साथ बल्कि बिना कहे ही मुझे यकीन है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी को खिलाना, किसी को पिलाना, सेहत देना, दुनिया में चलाना, ये तो खुदा के काम है। हम क्या किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कुछ ऐसे हमारे मेहरबान, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी सर साजिद राव साहब कि अगर कोई हमारा रेलवे स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा या बच्ची 30, 40, 50 साल पहले अगर वो हमारे साथ इस मामले में ताउन करे तो सर माशाल्लाह सर बहुत बहुत खुशी होगी। बहुत बच्चे हैं इस स्कूल हाँ सर, बहुत है। मैंने एक 1970 का एलसी इशू किया, तो मुझे बड़ा फख्र हो रहा था कि ये देखो 1970 में यहाँ से प्राइमरी पास करके बंदा क्योंकि ये तो पाकिस्तान बनने से पहले का स्कूल है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। ये 1926 की बिल्डिंग है, लेकिन एस्टेब्लिश हुआ है 1956 में। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो वो इस तरीके से नहीं था, लेकिन अब हम तमाम DLIs पे काम कर रहे हैं और एक बेहतरीन स्कूल चल रहा है, और बगैर पैसों के। आज का इवेंट आप देख लें कि अगर ये कहीं और प्राइवेट सेक्टर में हो तो बहुत सारी तो पैसे लगेंगे इसमें। हाँ, और ये तो आप लोगों ने मिलकर किया। बस ये हमने अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, और ये हमने एक इनिशिएटिव लिया, टीचर्स ने कोऑर्डिनेट किया, तो ये आज हो गया प्रोग्राम। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और बच्चों का अपने जोश और वलवला तो आपने खुद ने देखा होगा। और ये सारे बच्चे दे आर ऑल बिलोंग विद द नीडी एंड अंडर प्रिविलेज फैमिलीज, तो उनके लिए ही हमें काम करना है सर। हमने आज में जीना है सर। मेरा एक स्लोगन है, और मैं चाहूंगा कि आपके जरिए, आपके ब्लॉग के जरिए लोगों तक पहुंचे, तो इसका अजर अज़ीम आपको भी मिले कि लोग जो सोचते हैं अपना कल फ्यूचर के लिए जो
जीना चाहते हैं, उनको आज जीना होगा। मेरा उनको ये मशवरा है, अपना आज जिए। अच्छा, जो गुजर गया उसका मलूल नहीं, उसका मलाल नहीं, उसको वापस पलटा नहीं सकते। जो कल आने वाला है उसका आपको पता नहीं, तो फिर आप आज में जिए। आज ही सारी जिंदगी है, आज ही सारी दुनिया है। बेशक। और स्कूल का स्लोगन है सर अली मनोवर आपके पूरे, हम जो हमारे स्कूल का स्लोगन है बेहतर माशरे की तश्कील के लिए, वो सीधा सीधा 3 हमारे मोटो हैं। वो हमारे बच्चों से, आपसे किसी से भी पूछेंगे, वो हमने यही मोटो इंट्रोड्यूस कराए हैं उनके अंदर, ताकि हम तालीम से पहले तरबियत रखें, और तरबियत होगी आप हमेशा सच बोलें। नंबर 1 रूल स्कूल का। नंबर 2 रूल स्कूल के अपने पेरेंट्स का, वालिदैन का, स्पेशली मदर फादर का इंतहाई जिम्मेदारी के साथ एहतराम करें और उनके साथ जीना सीखें। और उसके बाद तीसरा नंबर ये है कि सफाई निफ्स ईमान है। ये हमारे 3 मोटोज हैं। अगर सफाई हो तो सारी चीजें आगे चलती आधा हैं। ईमान बस, सोसाइटी नहीं, माशरा अच्छा होता है। माशरा अच्छा होता एक है। साफ सुथरा बंदा और एक गंदा बंदा, तो माशरा अच्छा होता है। फर्क कायम है रब्ते मिल्लत से, तना कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो आज की जो बिरयानी की देग है ये अली कादरी साहब हैं। उन्होंने पिछले दिनों मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि जुमेरात को एक देग हमारी तरफ से, अमेरिका से ताल्लुक़ है अली कादरी साहब का, तो देग हमारी पैक हो चुकी है। और इसे कोशिश हमारी यही होती है, बशरी तकाज़ों से अगर कहीं चूक हो जाए तो अल्लाह भी माफ़ करेगा, कि ऐसे लोग जो कि सफ़ेद पोश हैं, मज़दूर पेशा लोग हैं, उन लोगों तक ये जो है वो खाना जो है वो पहुँचाया जाए। तो अल्लाह ताला कबूल करे। अली कादरी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये पहली जुमेरात है जिसमें आपकी तरफ से एक देग जो है वो ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम की जाएगी। तो अली कादरी भाई, इस गली के अंदर सभी मज़दूर पेशा गरीब लोग रिहाइश पज़ीर हैं, तो इस गली के अंदर आपकी तरफ से ये जो एक देग हमने बनवाई है चिकन बिरयानी की, वो इस गली में तकसीम की। चल, वो आगे आगे गली में होंगे घर। अंदाज़न कितने घर होंगे गली के अंदर? 30 घर होंगे। अब ये उठाओ, एक ये झूले वाला जो लगा हुआ ना, झूले, उसको देख रहा हूँ। इधर दो, ये अलग घर है, ये इस घर में दो, बाबा जी को दो। ये बाबा, ये किनका घर है? बाबा मेरा। ये आपका ही है बाबा? चलो ठीक है, उनको दे दो, इधर दो, इस घर में दो। चाचा है तेरा? चलो दे दो, इधर दे दो, वो उधर दो, इस घर में दो। ये इस घर में दो, ये बाप इसको दे दो। ये एक ही घर, उस घर का, वो अगले वाले घर में दे के आ था। ये है बेटा 10,000 रुपये, ठीक है। ये हमारी मिशेल बहन है अमेरिका से, उनकी तरफ से ये 10,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये फैमिली, शोहर बीमार रहते हैं और मजदूरी करते हैं, बच्चे हैं छोटे, और बच्ची वो जो बीमार थी आपकी, वो बाहर थी। अच्छा वो ठीक है अब? हाँ जी। चलें, अल्लाह खैर करेगा। थोड़ा सा सफाई सुथराई का नहला धुला के रखा करें बच्चों को। चलें, अल्लाह आप खैर भी नहीं करेगा। भाई सही रहनी लिबड़दियां रहती हैं। ये क्या है? आटा लेके आई हैं। चलें, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। ये 10,000 रुपये आपको देने का मकसद पता क्या है? जी। ये अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी पे कोई एहसान नहीं है। ये कि आगे रमज़ान आ रहा है, थोड़े दिन रह गए बेटा, ठीक है ना, तो राशन वाशन इकट्ठा डलवा लेना ताकि रमज़ान आपका आसानी से गुजर जाए, ठीक है बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 देगें हमारी हर जुम्मे की तरह, वो तो अलग है। ये 2 देगें, एक दम पर है और एक का दम मुकम्मल हो चुका है। ये 2 देगें चिकन बिरयानी की हैं, और ये 2 देगें जो हैं वो वाली 2 है, ये नहीं अपनी। अच्छा, ये इसको दम नहीं दिया अभी? हाँ, ये अभी रखी है, ये हो गई। अच्छा, ये हो गई है, वो अभी रखी है, ठीक है। ये अपनी नहीं है, ये बड़े की बिरयानी। ठीक है। ये बड़े की बिरयानी अलग है। बड़ी की बिरयानी क्या रेट चल रहा है गोश्त का? गोश्त यहाँ से कभी 1000 मिलता है, कभी 800 मिलता है। अच्छा, उस हिसाब से लाके देते हैं मालिक को। सही सही। अगर 10 किलो गोश्त डालें, अगर 1,000 रुपए का रेट है, जी। तो 10,000 का तो गोश्त हो गया। हाँ, मतलब ये 10,000 16,500, 17,000, 18,000 रुपए तक में रेट पड़ 18,000 जाएगी। चले अल्लाह खैर करे। तो देखिए हमारी 2 ये दम पर है, तो बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक और इखलाक मिर्जा साहब के साहबजादे अरशद मिर्जा साहब और अरशद मिर्जा साहब की जौजा शेजीन साहिबा, उनकी तरफ से 2 देगें हर जुम्मे को खाना जो है वो लोगों के लिए तकसीम होता है, और उसमें एक छोटा सा पार्ट बनकर हम ये पैक करके लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। तो इंशाल्लाह टीम हमारी आ चुकी है, मेरे दोनों बेटे हैं और भाई हैं, वो तीनों आ चुके हैं। तो बस अभी
दम बेटा अभी दम पर है, आप चटाई वगैरह बिछाए तो पैक करके इसे सफेद पोश गरीब मजबूर लोगों के घरों का दरवाजा बजाकर उनके घर तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इखलाक भाई, अरशद मिर्जा साहब और शेजीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक उठाओ थैली, ये इसको दो, इस लड़कियों को दो, ले जा बेटा। मिस्त्री भी बनाते हैं ना, लेकिन आप खुद बना रहे हैं, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। मैं इस गली में पहुंचा हूं और इस गली में भी सारे ही मज़दूर पेशा लोग रहते हैं और बिरयानी लेकर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ से तू उन्हें नाप भी उठाओ, चलो नहीं, इधर नहीं दी, इधर नहीं दी, इधर नहीं दी। इनको दो दे दे, ज़्यादा लोग हैं ना। हाँ, अब ये सीधी सामने गली ना, उस तरफ ले जाओ। नहीं आप उठाओ, ये उठा के इसको नहीं करो, इधर चल, इधर चल, इधर चल, ये चक्कर उठा के पूरे ले, बस ठीक है, ये दोनों ले लो, बस ठीक है, ले जाओ। अच्छा इसी सीधी गली में जा रहे हो, यहीं से ले जाओ सर। हाँ, उस गली में हमारी कंप्लीट हो गई पूरी गली, अब इस गली में जल्दी आ जाओ, ये लिया के दे दो, जाके दे दो, घर पे कोई है? क्योंकि बिरयानी यहाँ बढ़ती रहती है तो बच्चे बहुत से जमा हो गए थे यहाँ, काबिल अफसोस सूरत हाल है, लेकिन घरों में बांटी है तो मसला फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को दे दें इस तरह या घरों में जाके दें। तो बच्चों को देने में भी कबाहत कोई नहीं है, लेकिन दिल में कहीं ख्याल आता है कि यार जो बच्चा आ गया वो ले जाएगा, बच्चों की थोड़ी जहनी कंडीशन और गरीब बच्चे हैं तो वो खुद खा लें, बाकी लोगों को ना दें घर में जैसे, तो फिर घरों में देते हैं। बेटा माफ़ी के साथ इंतहाई माजरत, आज घरों में बांटी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगी ना, अगले जुमे एक देग दो देगे, कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे कि और ज़्यादा हो तो सब बच्चों को बांटेंगे, ठीक है, अगले जुमे, ठीक है, या बीच में आ गई तो अभी इस बार सब घरों में दे दिए, ठीक है बच्चों। हाँ माजरत के मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि खुदा लेकर आया है तो ये 100% सच है। मेरे साथ है मेरा दोस्त है, जब मैंने ये कहा कि मुझे खुदा लेकर आया तो उसने कहा कि बिल्कुल सच है। भाई है ये, माजूर हैं, चौकीदारी करते हैं, ऐसे ही 4000 रुपये महीना। मैं इनका चेहरा नहीं दिखा रहा, इनकी इज़्ज़त नफ्स महफूज रहे, और ये घर की इनकी दीवार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चाचा एक तो हमारे एक मेहरबान हैं, उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि आपको मकान की रिपेयरिंग के लिए हम कुछ पैसे देंगे, ठीक है। और दूसरा ये मैं आपको दे रहा हूँ 10,000 रुपये, ठीक है। ये 10,000 रुपये जो हैं हमारी एक बहन है उन्होंने दिए हैं, ये 10,000 रुपये, ठीक है। ये हमारी बहन है अमेरिका से, मिशेल बहन जी, उन्होंने मुझे भेजे थे और मेरी जिम्मेदारी पे कि आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप ज़रूरतमंद हैं। हाँ। आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानते। देखो मैं कैसे पहुँचा हूँ आप तक, ये खुदा लेकर आया मुझे, ठीक है। ये अल्लाह हाथ नहीं जोड़े, अल्लाह का करम है। अल्लाह जानता है कि आपको कितनी खुशी हुई होगी। ये रकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए 10,000 मेरे लिए बहुत है ना। हाँ। चले अल्लाह करम करेगा। ये मकान बने। हाँ, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। भी मेरे ठिकाने नहीं है और डिलीवरी कैसे वो भी अल्लाह खैर। तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं। इन लोगों ने मुझे नहीं कहा, ना कोई सोर्स ना कोई सिफारिश, ये एक आपकी सोच है सर। ये बाबा जी मेरी बातें सुन रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे कि ये बंदा आया कहाँ से। तो ये बंदा बस खुदा की तरफ से आया है। और ये मिशेल बहन, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होती है। ये 10,000 रुपये आपको आ गया, इससे जो आप कुछ राशन वगैरह डलवाइएगा, ठीक है। अपना जो भी आपकी ज़रूरतें पूरी कीजिएगा, बाकी अल्लाह करम करेगा, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज़।